अस्सलाम वालेकुम मेरी फैसी यूट्यूब फैमिली कैसी है? ठीक है, उम्मीद करूँगी आप लोग ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। हमारे देखने वाले जहाँ भी रहे हमेशा खुश ही इबाद रहे। अल्लाह ताला का खास करम हो आप सब लोगों के ऊपर। सो आप लोगों से हमारी छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप लोगों ने हमारी वीडियो को कर लिया मुकम्मल वॉच। अगर चैनल पर न्यू है तो चैनल को कर देना है सब्सक्राइब। अभी जैसे कि तकरीबन 8 बज गए हैं और आप लोग सोच रहे होंगे एकदम से ये अब्बू का पीछे ये रिक्शा कैसे आ गया। तो बहुत लंबी कहानी है, वो भी आप लोगों को जो है बताते हैं। सो आप लोगों ने जो है ना हमारे साथ ही रहना। लेकिन रिक्शे की जो है ना हालत बहुत बुरी होके आई है। ये देखो, ये देखो, और यहाँ से काफी हद तक रिक्शा दब भी चुका है। अस्सलाम वालेकुम अबू। वालेकुम सलाम बेटा। क्या हाल है? ठीक, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तबीयत सेहत कैसी है? तबीयत बेटा ठीक नहीं है तो इसलिए घर बैठा हुआ हूँ ना, वरना तो मैं तो काम पे चला जाता हूँ। व्लॉग का आगाज़ भी मैं शुरू करता हूँ। और आरिफ को भेजा है, मैंने कहा आप गाड़ियाँ सफाई करके आ जाओ। लोग बुरा मानने जाते हैं, काम से निकाल। ज़ाहिर है वो मेहनत का मुझे पैसा देते हैं। छुट्टियाँ करूँ तो हर रोज़ तो कोई छुट्टी तो बर्दाश्त नहीं करता। कल आपको पता है रक्षा जो है ना धक्का लगाया है और पेट जो है ना पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा दुख रहा है। हालत बहुत बुरी हो रही है, तो इसलिए जो है ना आज छुट्टी की है। तो फिर अब देखो रक्षे को क्यों वापस ले आए? रक्षे को बेटा इसलिए वापस ले आया हूँ, और पैसे बहुत ज़्यादा मांग रहे थे, वो मैं दे नहीं सकता। आपको पता है जैसे छत रक्षा हुआ है ना, वैसे हमारी छत कर रही है। इसलिए आप बहन भाइयों के साथ शेयर करता हूँ। लोग यही कहते हैं ना कि ये मतलब कि हमें यकीन कीजिए अफसोस भी होता है। रात को भी एक कमेंट आया हुआ था कि जी इनको ज़मीन के जो है ना पैसे मिल रहे हैं। ज़मीन का हमें कोई पैसा नहीं मिल रहा, पंजाब की ज़मीन का। अगर हमारी ज़मीन इतनी होती तो हम कराची छोड़ के यहाँ नहीं आते, गांव छोड़ के यहाँ कराची नहीं आते। हम उधर बैठ के वो पैसे ना खाते, उधर बैठ के हम पैसे खाते। यहाँ इतनी छोटी ज़िंदगी में तंग होके परेशान होके तो लोगों के सामने हाथ नहीं फैला रहे होते। तो मैं सिस्टर को यही कहूँगा कि सिस्टर आप इन हालात से नहीं गुजरी। मैं इन हालात को अपनी आंखों से जो है ना फेस कर रहा हूँ, कैप्चर कर रहा हूँ। मेरे साथ जो है ना लोग कैसा कैसा सलूक कर रहे हैं, कैसा कैसा मतलब कि बिहेव कर रहे हैं। खैर आज मेरे साथ हो रहा है, कल उनके साथ भी ऐसा होगा। सिर्फ एक आप लोगों को एक रियल जो है ना कहानी शेयर की जा रही है कि आप लोग देखें और इंसानों से सीखें। कल आप लोगों को बताया है, मैंने अपने छोटे भाई को कॉल की, मैंने कहा मेरा रक्षा जो है ना ख़राब हो गया है, भाई आ जाओ। तो उसने यही कहा कि भाई आप पानी गिरा दो और उधर ले आओ, रक्षा वहीं पे बनने के लिए देते हैं, बनने के लिए दे। आगे से यानी कि भड़कने लगा, वीडियो में देखता है, भड़कने लगा उधर ले आओ। मैंने कहा मेरे पास पानी है, तो कहने लगे पानी जो है ना गिरा दो। मेरा दिल जो है ना नहीं चाह रहा था, इतनी मेहनत करके यानी कि मैं आधे से ज़्यादा सफ़र पानी लेके आया हूँ, तो मेरा दिल नहीं चाह रहा कि मैं इसको पानी को गिरा दूँ। जिनके पास पानी नहीं है उनको कदर है, कदर है, ये मेरी बात लाजमी याद कीजिएगा। जिनके पास पानी नहीं है उनके पास कदर है। बीमार आदमी ये पानी आप लोगों के सामने 1 घंटा में धक्के लगा के यहाँ तक पहुँचा हूँ। और मेरी सिस्टर यही कह रही थी कि रक्षा जो है ना पानी, यहाँ का पानी बहुत ख़राब है और हमारे जो है ना जिगर जो है ना ठीक नहीं है। यहाँ खारा पानी है, केमिकल डाल के मीठा करके बेचते हैं, वो हम पीते हैं। हमारी तबीयत जो है ना काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाती है। हम मजबूर हैं दूर से पानी लाने के लिए। हमें खुशी नहीं है यहाँ से मतलब कि 200-300 रुपये का पेट्रोल चला के वहाँ से पानी भर के लाएं। तो इंसानों को उस औरत को सोचना चाहिए कि मैं क्या मतलब कि बात लिख रही हूँ। तो ये बात है कि भाई की बात कर रहा था, भाई की बात भी रुक गई।
भाई ने कहा ये पानी गिरा दो, रक्षा उधर ले। मेरा दिल नहीं चाह रहा था, मैं वहीं से धक्का लगाते लगाते स्लो। कोई रुक रहा था भाई, पूछ रहा था क्या हुआ है किस तरह। यकीन कीजिए मेरे से बोला तक भी नहीं जा रहा था। थोड़ी देर बैठता था, रेस्ट करता था, आप लोगों से बात करता था। वैसे भी आप लोगों के साथ आजकल मैं बात शेयर कर आप लोगों के सामने, ये जो है ना ये मेरा मुंह जो है ना घूम रहा है, इस तरफ आ रहा है। आप लोग देखते होंगे वीडियो में मेरा जो है जबड़ा घूम रहा है और इस तरफ आ रहा है। और सही आप लोगों को बोलता हूँ, बोला भी नहीं जा रहा। जितनी मेरे अंदर हिम्मत है मैं अपनी फैमिली के लिए कर रहा हूँ। अल्लाह पाक ने जितनी मुझे हिम्मत दी है। और रिश्तेदारों ने ये कहा कि जी बहुत कुछ कहा मुझे, लेकिन मैं सब्र कर रहा हूँ क्योंकि मेरे ऊपर इस वक्त जो है ना मुश्किल वक्त है। और मैं मुश्किल वक्त से चाहता हूँ कि जल्द निकल जाऊँ। और अल्लाह पाक ने जितनी ज़िंदगी दी, अल्लाह पाक थोड़ी खुशी से ज़िंदगी गुजार रहा हूँ। शायद वो खुशियाँ जो है ना मेरे नसीब में नहीं हो, या मेरे बच्चों के नसीब में हो, या अल्लाह पाक मुझे खुशियाँ दे दे। तो ये रक्षा जो है ना, कल मैंने दोस्त को जैसे ही कॉल की, वो रक्षे का मोटरसाइकिल का टायर का पंचर का काम। वैसे वो वेल्डिंग वगैरह करते हैं। आपने मेरे बहुत पुराने ब्लॉग में भी देखा होगा कि मेरा गेट जो है ना वेल्डिंग करके गया था। तो उसको मैंने कॉल की कि मैंने कहा यार मेरा रक्षा जो है ना ख़राब हो गया, मैं परेशान होकर यहाँ बैठा हुआ हूँ और इसका चेचिस वगैरह जो है ना टूट गया है। उसने कहा भाई मैं अभी पंचर लगा रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ, आप कहाँ पे हैं? मैंने कहा मैं यहीं करीब बैठा हुआ हूँ, मेरी चाय भी साथ साथ ठंडी हो रही है। यकीन कीजिए उसने कहा भाई मैं आ रहा हूँ, आपने परेशान नहीं होना। मैंने कहा भाई आप पंचर लगा रहे हैं, पंचर लगाओ, मैं हिम्मत पकड़ के लेके आऊँ। फिर मैं आगे सामने गया, दुकान पे गया हूँ, वहाँ मैंने 3-4 गिलास पानी के पिए हैं। थोड़ी हिम्मत आ गई है, 5 मिनट बैठा हूँ। फिर वहाँ से मैंने रक्षा धक्का लगाया है, दोस्त के पास ला के छोड़ा है। दोस्त ने जो है ना चाय वगैरह मंगवाई है और चाय पिलाई है। वहाँ फिर मैं बैठा रहा हूँ। फिर उसने पंचर वगैरह लगा के फिर उसने मेरे रक्षे की कंडीशन देखी। उसने कहा कि भाई ये मैं बना लूँगा, कहने लगा। और मैंने 1-2 लोगों से मैंने पूछा यार रक्षा इस तरह बनाना है, ये रक्षा जो है ना नहीं बनेगा, ये जो है ना आड़ा टेढ़ा हो जाएगा, इसका जो है ना बैलेंस आउट हो जाएगा। हो तो जाएगा वेल्डिंग, लेकिन इसका बैलेंस साइड जो है ना खींचेगा। मैं जो है ना चुप कर गया। उसका वो दोस्त आ गया, एक और रिश्तेदार आ गया, वो भी बैठे रहे, उसके पास भी रक्षा था। फिर उसको रक्षे वाला और दोस्त उसको बुलाया, उसको दिखाया। उसने बोला यार ये वेल्डिंग हो सकता है। वेल्डिंग वाले रक्षे वाले ने कहा यार नहीं हो सकता, इस साइड जो है ना खींचने लगेगा। तो मैंने दोस्त को यही बोला, मैंने कहा देखो जब हमने सांप को पकड़ना है, हाथ कटवाना वैसे ही है, मरना वैसे ही है। अगर तुम्हें काम करना आता है, मैंने उसको पता है वीडियो देखता है मेरे हालात तो ठीक है नहीं, आप काम करो, नहीं ठीक होगा तो मुझे वैसे ही डेंटर के पास गाड़ी जाएगी। उसने कहा ठीक है भाई, मतलब कि मैं कर लूँगा काम। फिर काफ़ी देर तक रेस्ट किया। उधर से आरिफ भी आ गया, फिर रक्षा उठाया हम लोगों ने, नहीं सॉरी आरिफ आ गया। फिर उसने मेरे ठेला खाली कर, आपके सामने वो पानी मैं वहाँ से धक्का लगा के आया हूँ। मेरा हालांकि अभी तक भी दुकान हो रही है, बहुत तकलीफ हो रही थी। मेरा बेटा भी थक जाता है, उसको भी दमे का मसला है। और लोड आपको पता है इतने बड़े बड़े ड्रम हो, और उसकी संदूक के अंदर पता नहीं क्या सामान था, वजन ही था। ठेला भी कभी चलाया भी नहीं है, यहाँ छोड़ के वापसी की और रक्षा खींचा है, फिर पूरा सीधा किया, सीधा करके खड़ा किया है। तो वहाँ बैठा रहा हूँ तो लाइट चली गई। उसने कहा भाई अब आप जो है ना घर चले जाए, मैं जो है ना खुद ही इसको देख लूँगा, मतलब कि बना लूँगा। मैं रक्षा उसके बाद छोड़ के घर पे आ गया हूँ। रात को फिर वो मिस्त्री आ गया, इसकी पैमाइश वगैरह ली। उसने कहा इसके 600 ब्लॉक आएंगे, छत का सामान भी आएगा, ये सारी चीज़ें होगी, तुड़वाना भी है। उनको खाना वाना खिलाया। मेरी बहन का भी और मेरी भांजी का भी आने का मूड था। मैंने कहा आ जाएंगे। तो माशाल्लाह ये सालन बना हुआ है, ज़्यादा मैंने कर लिया था, पहले मैंने कम किया हुआ था मेहमानों के हिसाब से। भांजी को जब कॉल की तो मैं कहने लगी हम आ रहे हैं मामू, तो वो भी नहीं आई। मतलब कि हमने उसकी खातिर फिर मैंने आरिफ को दोबारा भेजा। मैंने कहा बेटा थोड़ी सी मुर्गी और ले आओ,
क्योंकि ये मेहमान भी आ रहे हैं और मेरी बहन भी आ रही है, भांजी भी आ रही है, वो भी आके खा लेंगे। और अल्लाह पाक थोड़े रिस्क से जो है ना बरकत डालता है। खैर वो नहीं है। फिर मैं रात को शाम को कॉल किया, मैंने कहा भाई रिक्शा बन गया। उसने कहा जी भाई रिक्शा आपका जो है ना बन गया है, आ जाओ ले जाओ। मगर मेरे पास उस टाइम पे वेल्डिंग कर रहे थे, मेरे पास मेहमान थे, मैं नहीं गया। रात को फिर गया हूँ, पता नहीं 7:30 या 8 बजे का टाइम था, मैंने नहीं देखा। फिर गया हूँ, रिक्शा मेरा तैयार था सब कुछ। वो दोस्त को बोला, वायरिंग शेयरिंग हमने काटी दी, सब कुछ सेट करके दिया। अभी नीचे से पट्टियाँ लगी हैं, लेकिन उसने जुगाड़ लगा के बना दी है। उसने बोला भाई आगे एक इसको खड्डे और जंप से बचाना, क्योंकि इसके नरम नरम टांके लगे हैं। हल्की हल्की पत्तियाँ लगा के उसने सेट कर दिया है। उसने बोला खड्डे और जंप से बचाना, आगे से आगे जो है ना किसी को बिठाना नहीं। अभी मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं आप लोगों को आगे से दिखाते, पर किरण दिखा देगी नीचे से यहाँ पे जो रेडिएटर के पास बैठा। नहीं वो टाके लगे हुए, इस तरह की ये पत्तियाँ लगी हुई हैं, इस तरह की पट्टियाँ लगी। रेडिएटर आपने देखा ना पीछे आगे जो टायर है उसके सामने यहाँ भी लगी हुई है, यहाँ भी लगी हुई है, ये पट्टियाँ लगाई हैं उसने। फिर रिक्शा मैं लेके घर आ गया हूँ। मैंने उसका शुक्रिया अदा किया। उसने बोला फयाज भाई मेरा आप शुक्रिया अदा नहीं करो, आप मेरे भाई हैं। तो यहाँ से ये होता है कि यकीन कीजिए मेरा दिल जो है ना कल इतनी छोटा सा हो गया था कि मैं पानी लेके आता हूँ, ये मेरे साथ जो है ना क्या हो गया है। घर बनाने की सोच रहा हूँ, घर की छत भी इसी तरह हमारे ऊपर रात को आके गिरती है। खुदा ना खास्ता मेरे बच्चों को कोई नुकसान पहुँच जाए। अब सर्दियाँ आ रही हैं, तो मैंने यही शेयर किया था कि आप बहन भाई ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो देखें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि मेरी इनकम जो है ना आ जाए और मेरे बच्चों की जो है ना ये कमरा खड़ा हो जाए। थोड़ा सामान फिर अपनी दीवारें हो जाएगी, ये दीवार नहीं है तो उसके ऊपर फिर एक झोपड़ी डाल के थोड़ा सामान जो है ना ऊपर शिफ्ट कर देंगे। तो इंसान या तो हम जीना छोड़ दें या हम वीडियो बनाना छोड़ दें। वीडियो बनाना तो मैं छोड़ नहीं सकता, लेकिन मेरा दिल चाहता कि मैं छोड़ दूं। जैसे हालात है, मेरी फैमिली को जो है ना परेशान किया जा रहा है। बाहर निकलते हैं तो कुछ मोहल्ले वाले परेशान करते हैं, कुछ रिश्तेदार जो है ना परेशान करते हैं। खाने के लिए तो हमें कोई नहीं दे के जा रहा। और कुछ कमेंट्स पहले भी थे कि जी ये अस्पतालों में चला जाता है रिश्तेदारों के साथ, और मतलब कि बेटा पीछे जा रही है, आवाज़ कम हो जाएगी। कल के व्लॉग में भी कम आ रही है, हालांकि मैंने क्लोज रखा हुआ है कैमरा। तो बात ही है कि रिश्तेदारों के साथ अस्पताल चला जाता है, दूसरे दिन बीमार होकर बैठ जाता है। मैंने अकेले धक्के खाए हैं अस्पतालों में, ठोकरें खाई हैं। शायद मैं उनकी हेल्प करने जा रहा हूँ, अल्लाह पाक मुझे किसी उसके सदके अल्लाह पाक मुझे बख्शिश दे दे, अल्लाह पाक मुझे शफा दे दे। तो मैंने ये तकलीफ़ें अकेले उठाई हैं और उठा रहा हूँ। मैं इसलिए जो है ना हेल्प करने चला जाता। आज देखो मैंने उनकी हेल्प की ना, मैं घर बैठा रहा, मेरी चीज़ ये बन गई। अगर मैं किसी के काम आऊँगा तो अल्लाह पाक जो है ना मेरे काम सीधे करेगा। अगर मैं किसी को नुकसान पहुँचाऊँगा और मुझे कोई ना कोई इंसान जो है ना नुकसान पहुँचाएगा। ये बात होती है। मैं अपनी फैमिली को भी यही चीज़ें समझाता हूँ। देखो ये चीज़ें ज़िंदगी में आनी है। ये जी यहाँ पे ये देखें, बेटा नीचे बैठ नहीं सकता, ये ना ये थोड़ी है, फिर ये तो पुरानी लगी हुई है। रेडिएटर वो है सामने टायर के पास, टायर ये है। बस रक्षा मैकेनिक थोड़ी हूँ। दरवाजा खोलो, पीछे करो बेटा। ये टायर है, ये टायर इधर है। ये पट्टी देखो न्यू लगी है, ये देखो यहाँ से लेके पूरी खा चुका है। और ये नीचे ये पट्टी पूरी इधर से यहाँ से काट के लगाई है, उस तरफ पट्टी लगाई है। आप समझ में आई? ये पट्टी है, ये क्लोज करके यहाँ से यूँ देखो, ये पट्टी मोटी लगाई है उसने, फिर भी ये वाली पट्टी लगाई है यहाँ से। ये वाली ये पट्टी है बेटा, ये तो पुरानी है, ये तो बहुत पहले जब टूटा था ना, बैठा था ये, उस टाइम पे ये पट्टी लगाई थी। आप ये पट्टी दिखाने वाले फिर कमेंट आ जाते, तो शुक्र है मैंने उठ के देख लिया। तो मुझे मजबूर कर दिया तुमने मुझे खड़ा होने के। यहाँ से टूटा है, यहाँ से नीचे से ये गल सड़ गई है,
और इधर से यहाँ से बैठा है। ये देखो, उधर से दिखाओगे ना नीचे से, ये हटा के ना नीचे से दिख जाएगा, मगर मेरे अंदर हिम्मत नहीं है। दिखा दे। तो जी इंसान को जो है ना, मैंने गांव में अल्लाह के घर का मैंने छत बनवाई थी पंजाब में, तो उसका मैंने कलर वगैरह करवाया। बच्चे जो है ना उसमें पढ़ रहे थे, बहुत कोशिश की उसको अल्लाह के घर को चलाने की। मैंने कहा बच्चे थोड़ी इस्लाम की तालीम सीख जाएंगे। तो मेरा चैनल चला नहीं, साथ नहीं दिया, वो भी मुझे छोड़ना पड़ा। तो उस मस्जिद का हाल यकीन कीजिए भी देख के ना दिल दुखता है, रोने को दिल करता है। यही हाल है। मैंने पंजाब में घर बनाया और अब जाते हैं देखते हैं घर में, तो गांव में जो है ना उस घर को देख के जो है ना अफसोस होता है। ये मैंने भूख बर्दाश्त करके, तकलीफें बर्दाश्त करके बनाया शहर। ये तो मैं रहना नसीब हो रहा है, बस यही इसके छत का मसला है, अपनी दीवारें नहीं है। ये इंशाल्लाह हो जाएंगी। लेकिन लोग यही सोचते हैं कि जो है ना इंसान को हमेशा तकलीफों में रहता है। तकलीफों में नहीं रहता इंसान, तकलीफें हर इंसान काट रहा है, पैसे वाला भी काट रहा है। मैं ये नहीं कह रहा, हमें जो है ना ज्यादा तकलीफ। वालेकुम सलाम बेटा, कैसी हैं आप? ठीक। तबीयत कैसी है आपकी? बस अभी भी डॉक्टर के पास जाऊंगी। अच्छा ले, अल्लाह खैर करे। आपको यकीन था परवीन रक्षा बन के आएगा? जो कंडीशन देखी थी नहीं लग रहा था ना? नहीं, अभी भी प्याज पता नहीं सही बना है कि नहीं बना, कहीं जाएंगे पता नहीं। इंशाल्लाह अल्लाह के छोड़ के जाएंगे। परवीन अल्लाह की जात पे छोड़ दो, जहाँ हमें सारा हो गया मतलब। हाँ यही है कि पानी वानी उसने बोला छोटे मोटे काम कर सकते हो, उसके ऊपर बड़ा लोड नहीं डाल सकते। मतलब कि ये पूरा डेंडर के पास जाएगा बनेगा तो। लेकिन यही है कि भी भाई को बोलते हैं अगर इसके सही पैसे मिल गए तो इसको बेच देंगे, बेच के फिर ये घर में डाल देंगे, घर वर बनवा लेंगे। बाकी अल्लाह मालिक है, आगे कोई सवारी देगा। नहीं तो वैसे ही आपको पता है बस से आ रहे हैं जा रहे हैं काम कर रहे हैं। बात तुम्हारी बहन दूर है, उनसे मिलने जाते हैं, कोई खुशी गम होता है वहाँ चले जाते हैं, उनके लिए मसले मसाइल हैं। सवारी अपनी होती है तो थोड़ी वक्त की भी बचत हो जाती है। जैसे रात को देर हो गई, आने जाने में आसानी है। सवारी किराए की मिलती नहीं है, नखरे दिखाते हैं, बहुत पैसे मांगते हैं, तो ये प्रॉब्लम। लेकिन परवीन ये बात है कि बंद हो गया चीज़, घर में तो आ गई ना जी। ये भी बड़ी प्रॉब्लम अल्लाह पाक ने जो है ना हमारे लिए घर बैठे बैठे सोल्व कर दी। कल पानी का ड्रम लेके आए वो कबाड़ वाले ठेले पे, दरवाजा खटका रहे, मैं गई हूँ पूछा कौन कौन, जवाब नहीं दे रहे। मैं जाके अंदर बैठ गई, फिर दोबारा खटका रहे। मैंने कहा कौन है कौन है, फिर मैंने कहा खोल के देखना पड़ेगा। खोल के आजकल हालात भी सही नहीं है, देखते भी नहीं है। तो जैसे खोला है ये छुप के बैठा था ठेले के पास। मैंने कहा बता देते, मैं परेशान हो गई हूँ कि कौन है कि हमारे दरवाजे के पास ठेला आके खड़ा कर दिया है। और हम बार बार इधर से झांक के देख रहा है दरवाजे के पास, कह रहे अम्मी कबाड़ वाला है। मैंने कहा कबाड़ वाला पता नहीं क्यों खड़ा हुआ है। छोटा सा जो है ना तुम्हारे साथ प्रैंक कर रहे थे, लेकिन आरिफ को जो है ना वीडियो बनानी है। आरिफ खुद इतनी दूर भाग गया है, उधर कोने में जाके खड़ा हो गया। अरे इधर खड़े हो जाए, साथ कैमरा पकड़ो, कोई आवाज वगैरह आए। मैंने सोचा ठेला यहाँ खड़ा कर देंगे, परवीन अपने ड्रम देखेगी तो उठा लेगी, ठेला जो है ना खाली कर लेगी। लेकिन परवीन में कोई वो नहीं है। आगे से वो रखा था ना, वो रखे थे, बक्सा रखा था छोटा सा। तुम्हारे सामने मैंने ये रक्शे का थैला उठा के स्पेयर पार्ट का सामने रख दिया। तो वो तो फिर सब कबाड़ वाले के पास रखा होता है, मुझे क्या पता। तुम अपनी चीजों की तो कम से कम पहचान रखो ना कि ये मेरी चीज है। मैंने गाड़ियों के सब कपड़े सामने निकाल के रख दिए। तो इसी के साथ जाएंगे इजाजत, इंशाल्लाह शाम को न्यू व्लॉग में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज।